दोस्तों ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर की तरफ से मैंने एक परसों ही वीडियो बनाया था दोस्तों। रिक्वायरमेंट निकल के आ चुकी थी दोस्तों। 116 पोस्ट पे मशीनिस्ट के लिए और 35 सीट पे यहाँ पे अलग अलग कई सारे ट्रेड के लिए 2 नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसका ऑफलाइन के माध्यम से आपको यहाँ पे फॉर्म भरना था। आईटीआई फ्रेशर कैंडिडेट के लिए था। यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से यहाँ पे जॉब आपको देखने को मिलेगी, काफ़ी अच्छी सैलरी के साथ। और यहाँ पे अगर आपने 10वीं प्लस अप्रेंटिसिप किया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, बिना आईटीआई के भी, या फिर आप 10वीं प्लस आईटीआई किए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। तो इसका फॉर्म कैसे भरा जाएगा उसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि बिना गलती किए आप कैसे फॉर्म को भरें और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगा के यहाँ पे कोरियर के माध्यम से आपको भेजना होगा। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि उसमें नोटिफिकेशन और जॉब से रिलेटेड सारा चीज़ मैंने बता दिया है। आज की इस स्पेशल वीडियो में मैं बताऊँगा कि आप फॉर्म को कैसे भरेंगे, पूरा प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। दोस्तों यहाँ पे 2 नोटिफिकेशन जारी किया गया था। आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि 2026-01 करके यहाँ पे आपको दिखेगा। ये मशीनिस्ट के लिए था दोस्तों। यहाँ पे 116 सीटों पे तो आपको जो फॉर्म डाउनलोड करना है 01 वाला ही करना है। मैं बता दे रहा हूँ कैसे आपको देखना है। यहाँ पे देखिए एक फॉर्म जो मैंने निकाल के रखा है यहाँ पे 2026-01। ऐसे ही मान लीजिए आप मशीनिस्ट के लिए करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन में पहले देख लीजिएगा कि कौन सा नोटिफिकेशन है, 1 है या 2 है। तो 1 रहेगा तो 1 वाला फॉर्म डाउनलोड करिएगा। अगर आपका दूसरा जो नोटिफिकेशन है, कई सारे ट्रेड है उसमें, तो अगर आप दूसरे में आते हैं तो आप दूसरा वाला यहाँ पे प्रिंट कराइएगा। ये आपको डायरेक्ट मैं वेबसाइट भी डाल दूंगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम से भी डाउनलोड करके प्रिंट करा सकते हैं। बात कर लेते हैं इस फॉर्म को आप कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले आप एक लिफाफा लीजिएगा। लिफाफा पे आप लिखिएगा पूरा एड्रेस जहाँ पे भेजना है। 2 में यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे लिखिएगा कि द चीफ जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर, ये पूरा एड्रेस है, पिन कोड, इसी पे आपको भेजना है। और फ्रॉम में एक लिखिएगा, वहाँ पे अपना पूरा एड्रेस लिखिएगा फ्रॉम में करके। और एक चीज़ आपको और लिखनी है दोस्तों, आप जब नोटिफिकेशन में आते हैं तो आपको हाउ टू अप्लाई में दिखेगा आपको अप्लीकेशन फॉर द दिस पोस्ट फॉर मशीनिस्ट, यहाँ पे ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। आपको यही लिखना है अगर आप मशीनिस्ट ट्रेड के लिए भर रहे हैं तो। अगर आप दूसरे ट्रेड के लिए भर रहे हैं तो आपको अपना ट्रेड का नाम और बाकी यही लाइन आपको ऊपर कवर पे लिखना है। और यहाँ पे 2 में जहाँ पे आप भेज रहे हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर का एड्रेस, और फ्रॉम में अपना एड्रेस यहाँ पे सब कुछ लिखना है कवर पे दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं फॉर्म के बारे में। ये जो फॉर्म है दोस्तों, इस पे टोटल 5 पेज दिए हुए हैं। तो पहला और दूसरा और तीसरा पेज तो सभी को प्रिंट कराना है, लेकिन जो चौथा पेज है यहाँ पे आपको दिखेगा, ये जो ओबीसी के एनसीएल कैंडिडेट हैं बस उन्हीं को यहाँ पे प्रिंट कराना है। और जो 5वां यहाँ पे पेज है वो अगर आप एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट हैं तो आपको प्रिंट कराना है। तो अब देख लीजिएगा, एक्स सर्विसमैन के आप हैं या फिर ओबीसी के एनसीएल कैंडिडेट आते हैं तो चौथा भी करा लीजिएगा। अगर आप नॉर्मल हैं तो इन तीनों को ही केवल प्रिंट कराना होगा। अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक फ़ोटो अपना लगाना होगा, रिसेंटली, ज़्यादा पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपको यहाँ पे कैपिटल लेटर में, सब ब्लॉक लेटर में आपको लिखना है दोस्तों, पोस्ट अप्लाइड फॉर। यहाँ पे जो मैंने अभी अभी दिखाया कवर पे जो लिखना है पूरा कॉन्टैक्ट बेसिस वाला, वो पूरा लाइन यहाँ पे लिख दीजिएगा जो मैंने अभी दिखाया। मैं दिखा भी देता हूँ आपको। सेम आपको यही लाइन लिखना है एप्लीकेशन फॉर, जो मैंने अभी बताया। यहाँ पे पोस्ट में हल्का छोटा छोटा करके आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। ये लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे अपना नाम लिखिएगा, जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में और सर्टिफिकेट में नाम देखिएगा मिसमैच नहीं होना चाहिए। आधार कार्ड में, आईटीआई की मार्कशीट में, 10वीं की मार्कशीट में सेम नाम रहना चाहिए। उसके बाद फादर्स नेम यहाँ पे लिखिएगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखिएगा आप अपना, डेट हो गया, मंथ हो गया, ईयर हो गया। उसके बाद एज आपका कितना है। एज कैसे कैलकुलेट करेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जो रहेगा आपका, और 8/4/2026 के हिसाब से डेट कैलकुलेट कर लीजिएगा, कितना साल, कितना महीना, कितने दिन हो रहा है एज कैलकुलेटर में, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। 8 जो इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, 8/4/26, वो डालिएगा और अपना आप डेट ऑफ बर्थ डाल के कंटिन्यू कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। यहाँ पे नेशनलिटी इंडिया डाल दीजिएगा अपना। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी में कौन सी कैटेगरी है वो डाल दीजिएगा, ओबीसी, जनरल क्या है। आप एक्स सर्विसमैन में अगर आते हैं तो यस करिएगा, ट्रिक करिएगा। नहीं आते हैं तो यहाँ पे नहीं, नो पे ट्रिक कर दीजिएगा। उसके बाद अगर आप डिसेबिलिटी कैंडिडेट है तो यस करिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद अपना इस पर पूरा एड्रेस लिखना है, स्टेट और पिन के साथ पूरा बढ़िया से एड्रेस आप लिख दीजिएगा। मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको देना है, 2 होगा तो दे दीजिएगा, 1 ही होगा तो 1 दीजिएगा। ईमेल आईडी आपको यहाँ पे लिखना है दोस्तों। और उसके बाद आपके
जो बॉडी पे कहीं मार्क है, अगर कोई चिन्ह है तो आपको लिखना है, 2 है तो 2 लिख दीजिएगा, 1 है तो 1 लिख के छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे नो मार्क कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मीडियम ट्रेड जो हो आपका टेस्ट होगा वो हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में, तो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, हिंदी में कर लीजिएगा, अगर इंग्लिश में दे सकते हैं तो इंग्लिश में कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशंस का डिटेल डालना है, केवल 10वीं की नहीं, 10वीं से शुरू करना है जहाँ तक आपका क्वालिफिकेशंस हो। जैसे पहले आपको 10वीं का डालना है तो स्कूल 10वीं का कहाँ से आपने स्कूल, किस स्कूल से आप 10वीं पास है उसका नाम लिखिएगा। यूनिवर्सिटी बोर्ड, जैसे आप यूपी बोर्ड से हैं यूपी बोर्ड लिखिएगा, जिस बोर्ड से भी हो वो बोर्ड लिखिएगा। एग्जामिनेशन पास यहाँ पे 10वीं लिखिएगा, और उसके बाद ईयर, किस साल में आपने, जिस साल में आपने 10वीं पास किया, 15, 16, 17, 18 जिसमें भी पास किया है वो लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा फिर दूसरा जो है आईटीआई आप लिखिएगा, आईटीआई का कॉलेज का नाम लिखिएगा, बोर्ड एनसीबीटी है या फिर एससीबीटी है, जो भी आप लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आईटीआई लिखिएगा, आईटीआई यहाँ पे, और नीचे कोष्टक में अपना ट्रेड लिख दीजिएगा। उसके बाद किस ईयर में आपने आईटीआई पास किया है। अगर आप 12वीं हैं तो 12वीं का भी दे सकते हैं, ग्रेजुएशन है ग्रेजुएशन का भी दे सकते हैं, लेकिन इसकी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप 10वीं प्लस आईटीआई यहाँ पे दीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा ऐसे ही। उसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा, अगर आपने मशीनिस्ट में आपने किया है, जो भी कैंडिडेट जैसे आईटीआई नहीं किए हैं, अगर अप्रेंटिसशिप किए हैं तो आप इस यहाँ पे अप्रेंटिस का पूरा डिटेल यहाँ पे आपको भरना होगा। उसके बाद अगर आपके पास अप्रेंटिस से, अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से है तो वो डाल दीजिएगा, नहीं तो इसे छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास एक्सपीरियंस है किसी भी कंपनी का तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत यहाँ पे होने वाली नहीं है। यहाँ पे सिग्नेचर करिएगा, हर पेज पे यहाँ पे सिग्नेचर आपको देखने को मिलेगा। दूसरे पेज पे यहाँ पे भी सिग्नेचर आपको करना है दोस्तों, पहले पेज पे, दूसरे पेज पे यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे तीसरे पेज पे भी आपको सिग्नेचर करना है। पहले हम तीसरे पेज पे आते हैं तो यहाँ पे देखिएगा चेक लिस्ट है, यहाँ पे क्या क्या आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में आपको 10वीं का मार्कशीट लगेगा, इसको यस कर दीजिएगा, यस पूरा लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन सर्टिफिकेट 10वीं की मार्कशीट दे दीजिएगा, यस लिखिएगा। यहाँ पे आईटीआई का मशीनिस्ट डालें तो मशीनिस्ट ट्रेड का होना चाहिए, यस लिखिएगा सर्टिफिकेट। अगर आपके पास अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो यस करिएगा, नहीं तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस है आपके पास, यस करिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा यहाँ पे। यहाँ पे देखिएगा यस या नो में लिखना है, ऐसा नहीं कि आप ट्रिक कर दें या काट दें, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। उसके बाद यहाँ पे किस कैटेगरी से हैं, एससी एसटी जहाँ से भी हैं यस करिएगा, और उसके आगे ओबीसी से हैं तो ओबीसी लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एक्स, यहाँ पे देखिएगा आपको डिक्लेयर करना होगा कि यहाँ पे जो है दोस्तों, आपको अगर आप एक्स सर्विसमैन में आते हैं तो आपको यस करना होगा, ओबीसी एनसीएल में आते हैं नहीं, अगर आते हैं तो नो कर दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको इसका सर्टिफिकेट भी लगाना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप ओबीसी में एनसीएल के कैंडिडेट हैं तो आपको ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट लगाना होगा, नॉन क्रीमी लेयर वाला, और एक्स सर्विसमैन में तो वो भी आपको सर्टिफिकेट इसके साथ लगाना होगा। उसके बाद अगर आप एससी एसटी के कैंडिडेट हैं तो आपको बैंक डिटेल आपको देना होगा, बैंक पासबुक का, यहाँ पे ट्रैवलिंग के लिए यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं तो उसके लिए बैंक पासबुक आपको देना होगा, उसका फोटो कॉपी फ्रंट पेज का यस करिएगा। और एससी एसटी के कैंडिडेट है तो यहाँ पे यस करके और अपना एक बैंक का फोटोकॉपी करा के आपको लगाना होगा। उसके बाद यहाँ पे यस कर दीजिएगा, सारे डॉक्यूमेंट जो भी आप लगाइएगा जो मैंने बताया उसके नीचे अपना साइन कर दीजिएगा, सेल्फ अटैच हो जाएगा तो यस कर दीजिएगा इसे भी। उसके बाद आपको 2 फोटोग्राफ करना है, यहाँ पे यस कर दीजिएगा, और 2 फोटोग्राफ में यहाँ पे एक चिपकाना है आपको, और एक पे पीछे अपना डेट ऑफ बर्थ और नाम लिख दीजिएगा ताकि उससे पता चले कि आपको किसका फ़ोटो है ये, ठीक है। और ऊपर यहाँ पे फ़ोटो पे भी यहाँ पे सिग्नेचर करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फ़ोटो यहाँ पे चिपकाइएगा, उसके बाद यहाँ पे जैसे सीधा या तिरछा करके सिग्नेचर फोटो पे भी कर दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यही काम आपको करना है, सारे डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करना है और सब कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगाना है। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन में अपना नाम लिखिएगा, डेट प्लेस, उसके बाद सिग्नेचर कर दीजिएगा। और उसके बाद इस फॉर्म को रख के आपको जो मैंने बताया कवर पे उसका पूरा डिटेल लिख दीजिएगा। 2 में ये एड्रेस लिख के, फॉर्म में अपना एड्रेस लिख के, और पूरा यहाँ पे कोरियर के माध्यम से पार्सल कर दीजिएगा पोस्ट ऑफिस के द्वारा। लेकिन एक बात और यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है दोस्तों यहाँ पे, कि अगर आप SC ST एक्स सर्विसमैन और फिजिकल हैंडीकैप में आते हैं तो आपको कोई भी फीस नहीं देना है। लेकिन अगर आप OBC जनरल EWS में आते हैं तो ध्यान रखिएगा, OBC जनरल EWS वाले कैंडिडेट को यहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर की नाम से ही बैंक में जाके डिमांड ड्राफ्ट 100 रुपये का बनवाना होगा, और उसका भी यहाँ पे पेज लगा के आपको भेजना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 100 रुपये का आपको डिमांड ड्राफ्ट बना के आपको भेज देना है, उसका भी स्लिप जो है आपको
इस फॉर्म में कवर में डाल के वो भी आपको भेजना है। अगर आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल कैंडिडेट हैं तो। अगर आप दूसरे कैंडिडेट हैं तो आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपके लिए वो बिल्कुल फॉर्म फ्री रहने वाला है। तो ऐसे ही बिना किसी दिक्कत के आप अच्छे से फॉर्म को फिल कर लीजिएगा और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के द्वारा पार्सल कर दीजिएगा, लेकिन 8 तारीख से पहले वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जल्द से जल्द अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप भेज सकते हैं, कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली है। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी पता चल सके। कोई भी आप गलती मत करिएगा, अच्छे से फॉर्म फिल करिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।